आज मैं इस वीडियो में द रेड शर्ट मानवा का चैप्टर 15 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में यूइचन को देखते हैं जो बारिश में बैठा है, जहां वो सिंयुक के बीच हुई बात को याद करता है, जहां यूइचन बोलता है मैंने वो कर दिया है जो अभी मैं कर सकता था। तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि अभिवादन के लिए इतना काफी है। अब मुझे बताओ, जब मैं कोरिया से दूर था तब क्या हुआ? ली बोंगवॉन के बजाय ली ग्वांगवॉन प्रेसिडेंट कैसे बन गए? तभी बारिश में बैठे यूइचन बोलता है तो ये हुआ था। तभी डेड फेस को देखते हैं जहां वेन काय कॉल पर उसे रिपोर्ट दे रहा होता है, जहां काय बोलता है वाइस टीम लीडर तो यूइचन के फोन का कनेक्शन कट गया था। केवल आवाज से ऐसा लगता है कि संयुक्त के खिलाफ लड़ाई छिड़ गई है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। जहां डेड फेस बोलता है कमियां शीन का क्या? कहा वेन काय बोलता है चिंता न करे, मैं उससे कुछ दूरी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी तरफ चीजें कैसी हैं? क्या तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं? जहां डेड फेस बोलता है नहीं, केवल कमियां शीन ही अवज्ञाकारी नहीं है, कोई भी आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ मूर्खतापूर्ण करने से रोकना मेरे लिए मुश्किल है। जहां डेड फेस कुछ लोगों के पास पहुंचता है और कई को बोलता है रुको, मैं जल्द ही वापस कॉल करूंगा। जहां कॉल पर कई बोलता है मुझे डुयुचान के बारे में क्या करना चाहिए। तभी डेड फेस के सामने वाले आदमी व्हील चेयर वाले एल्डर की ओर इशारा करते हुए डेड फेस को बोलता है वो वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जहाँ डेड फेस उनको कुछ पैसों की गड्डी देते हुए व्हील चेयर वाले एल्डर की ओर जाने लगता है और कॉल पर वेन कई को बोलता है अभी क्या हुआ, इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला जहर है, चीजों पर थोड़ी और देर नजर बनाए रखो। जहां वेन कई यस सर बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी देखते हैं कि डेड फेस व्हील चेयर वाले एल्डर के पास आकर खड़ा हो जाता है। जहां एल्डर बोलता है तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों ढूंढा? जहां डेड फेस बोलता है आपकी वर्तमान स्थिति में अंगरक्षकों के बिना घूमना खतरनाक है। जहां एल्डर बोलता है क्या मुझे तुम शौकिया लोगों से कभी सुरक्षा की जरूरत पड़ी है? जहां डेड फेस बोलता है मैं सीधे बात करूंगा, कृपया ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करें कि एसोसिएशन इसमें शामिल ना हो। जहां एल्डर बोलता है क्या ये एक धमकी है या कोई एहसान? एसोसिएशन न्यूट्रल है। एसोसिएशन का सिद्धांत समझौतों और नियमों के अनुसार कार्य करना है। अगर नेवल शांति को खतरा पहुंचा रहे हैं तो वे कार्रवाई करेंगे। जहां डीएफएस बोलता है क्या वे कोरिया में उस शांति की परवाह नहीं करते हैं? अगर सिह्युक और ली बोंगवॉन द्वारा तख्ता पलट शुरू करने से पहले एसोसिएशन ने कार्रवाई की होती तो शांति बनी रहती। जहां एल्डर बोलता है वो घटना इतनी अचानक हुई कि वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और जिस कारण से उन्होंने उन दोनों को जवाबदेह नहीं ठहराया है। क्या ये ली ग्वांगवॉन ने नेवल की मंजूरी लिए बिना ये सब षड्यंत्र किया था, इसलिए वे सहमत है कि ये उचित था? जहां डेड फेस बोलता है मुझे लगता है कि आपने एसोसिएशन के मामलों में दखल दिया है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर एसोसिएशन कोरिया में होने वाली किसी चीज के खिलाफ कार्रवाई करता है, ये नेवल्स और एसोसिएशन के बीच सत्ता की लड़ाई में बदल सकता है। मुझे बस उम्मीद है कि महान एल्डर का निर्णय चीजों को और खराब नहीं करेगा, और वहां से जाने लगता है। तभी एल्डर हंसते हुए बोलता है खून पानी से गाढ़ा होता है, जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती तो तुम सब बस धमकी देते हो। मैं सही रास्ता चुनूंगा कज़दातिनो, अगर तुम नहीं चाहते कि एसोसिएशन कार्रवाई करे तो मामले को ज्यादा बढ़ने न दो। डेड फेस का रियल नाम कज़दातिनो है, जो कॉल पर किसी को बोलता है क्या तुम तैयार हो? तभी सीन चाइना टाउन में शिफ्ट होता है, जहां एक लड़की को बात करते हुए देखते हैं जो ब्लैक गोल्ड क्लैन की लीडर लिन शियाओ है, जो डेड फेस से बात कर रही हैं और बोलती है ये थोड़ा बोझिल था क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें आप चाहते थे कि हम ढूंढें, लेकिन हमने इसका अच्छे से ध्यान रखा क्योंकि आप वेन काई के दोस्त हैं। कोरिया में नेवल के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर लिया जाना चाहिए। जहां डेड फेस बोलता है उन सभी को बुलाओ, मैं सहमत जगह पर पैसे छोड़ दूंगा। तभी सीन कमिया शीन पर जाता है, जहां वो वेन काय से पूछता है सियुक के ठिकाने के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता चला। जहां वेन काय बोलता है इम्पेशेंट मत हो शिन, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां कमिया सीन बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हारे कुछ चीनी दोस्त है, ब्लैक गोल्ड क्लैन या जो भी हो, उनके लिए इतना लंबा समय लगना अजीब है, क्या तुम इसे जानबूझकर मुझसे छिपा रहे हो? जहां वेन काई मन में बोलता है वो फिर से अपना आपा खोने वाला है। मुझे पैसे मिलने के बाद मैंने डीओ को अप्रत्यक्ष जानकारी दिया था, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो एक बड़ी दुर्घटना करवाएगा। और कमिया सीन से पूछता है शिन हमें सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? जहां कमिया सीन बोलता है धोखा। तभी वेन काई बोलता है दोस्तों से झूठ बोलना क्या है? जहां कमिया सीन बोलता है धोखा। तभी वेन काई कमिया सीन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है मेरी तरफ देखो शिन, क्या मैं तुम्हें सियुक जैसा लगता हूँ? जहां कमिया सीन बोलता है वेन काई है, तुम पर शक करने के लिए माफ करना। जहां वेन काई बोलता है इट इज ऑल राइट। तभी उनके पास कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं, जहां
उन लोग में बीच वाला आदमी बोलता है, हम महज फोल्डिंग स्क्रीन है। जहाँ वेनकाई उनकी ओर देखते हुए बोलता है, तुमने वो सुना, हमारा शिन बेवफादार कमीनों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। ये तुम्हारा ली ग्वांगवॉन से बदला लेने का मौका है। तभी उन लोगों में से एक बोलता है, हम ली ग्वांगवॉन के अधीन थे, इसका कारण पैसा था, व्यक्तिगत कुछ नहीं। जहाँ वेनकाई बोलता है, वो इशारा नहीं समझता, तुम्हारे बगल वाला कमीना, क्या वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है? तुम्हारे मूर्ख छोटे भाई ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ली ग्वांगवॉन का नया ज़ोडिएक पद स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से हमारे लिए चीजें और भी जटिल हो गई। अब तुम समझे, इस डर से वो हमारा निशाना बन जाएगा। तभी उन लोगों में से व्हाइट ड्रेस वाला बोलता है तुम हमें बेवकूफ कमीनों जैसा समझते हो। तुम चाहते हो कि हम बिना पैसे के तुम्हारा गंदा काम करें। अगर बस इतना ही है तो मैं जा रहा हूँ। और वहां से जाने लगता है। तभी कमियां सीन को देखते हैं, जो कूद कर व्हाइट ड्रेस वाला आदमी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मत जाओ। जहाँ व्हाइट ड्रेस वाला आदमी हाथ छोड़ने के लिए बोलता है, जहाँ कमियां सीन मत जाओ बोलते हुए उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है, जिससे व्हाइट ड्रेस वाला आदमी चाकू को निकालते हुए बोलता है, तुम कमीने कुत्ते के बच्चे, और उस पर चाकू से हमला करता है। जहां कमियां सीन उससे बचते हुए उसके गाल पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे व्हाइट ड्रेस वाला वही नीचे गिर जाता है। ये देख उसके साथ वाले लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कमियां सीन व्हाइट ड्रेस वाला आदमी को उसके बेल्ट पकड़कर उठाता है और कचरे के जैसे फेंक देता है और उसकी ओर वापस से जाने लगता है। ये देख व्हाइट ड्रेस वाला के साथी चाकू निकालकर उसकी हेल्प के लिए जाने वाले होते हैं। वैसे ही वेनकाई बोलता है, तुम उसे बाहर निकालने वाले हो। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी, लेकिन उसके लिए शानदार होगा। दूसरी ओर अगर तुम अभी के लिए वो काम छोड़ देते हो तो ये मेरे लिए शानदार होगा, लेकिन उसके लिए शर्म की बात होगी। तो वो कौन होगा? ये सुन कमियां सीन मुस्कुराता है। तभी व्हाइट ड्रेस वाला आदमी खड़ा हो जाता है और चाकू निकालते हुए बोलता है, कमीने, ब्रेडलेस बस्टर्ड्स, और कमियां सीन पर हमला करता है। जहां कमियां सीन आसानी से उसके चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और हाथ को मोड़ते हुए उसके चेस्ट पर जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है, लोग आमतौर पर 3 से 4 वार तक झेल पाते हैं, तुम कब तक झेल पाओगे? और उसे मारने लगता है। ये देख व्हाइट ड्रेस वाला आदमी के साथी देख हैरान है। तभी वेनकाई बोलता है, मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं, हमें लोगों की जरूरत है। हम चाहेंगे कि तुम हमारे कुछ काम में हाथ बटाओ। तुम पूरे कोरिया में सबसे मजबूत पक्ष में हो, है ना? हमें तुम्हारी मदद लेने दो। और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।